शिव महापुराण के कुल 12 भाग खंड है जो शिव जी की महिमा, उनके रूप, लीला और तत्व का वर्णन करते हैं। हिंदी में ये भाग इस प्रकार हैं: 1 विद्येश्वर संहिता, 2 रुद्र संहिता, 3 शत्रुद्र संहिता, 4 कोटिरुद्र संहिता, 5 उमा संहिता, 6 कैलास संहिता, 7 मंत्र संहिता, 8 वायवीय संहिता, 9 धर्म संहिता, 10 रुद्र एकादश संहिता, 11 पार्वती खंड, 12 कैलास खंड। इन सभी भागों में शिव जी की उत्पत्ति, स्वरूप, विवाह, लीला, भक्तों पर कृपा, शिवलिंग पूजा, तंत्र, मंत्र और मोक्ष प्राप्ति का वर्णन किया गया है। यह ग्रंथ शिव भक्तों के लिए अति महत्वपूर्ण है। विद्येश्वर संहिता शिव महापुराण का पहला और महत्वपूर्ण भाग है। इसमें शिवलिंग की उत्पत्ति, पूजा, शिव भक्ति और उनके आध्यात्मिक महत्व का विस्तार से वर्णन किया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य शिव भक्ति और शिवलिंग पूजा के माध्यम से मोक्ष प्राप्ति का मार्ग प्रशस्त करना है। यहाँ इस संहिता की विस्तृत जानकारी दी जा रही है। 1 शिवलिंग की उत्पत्ति और महत्व। विद्येश्वर संहिता में सबसे पहले शिवलिंग की उत्पत्ति का वर्णन किया गया है। इसमें बताया गया है कि शिवलिंग ब्रह्मांड का मूल है और यह सृष्टि, पालन और संहार का प्रतीक है। शिवलिंग की पूजा से भक्त को जन्म जन्मांतर के पापों से मुक्ति मिलती है। यह कहा गया है कि शिवलिंग अनादि और अनंत है, जो सभी जीवों के कल्याण का कारण है। 2 ब्रह्मा और विष्णु का अहंकार और शिवलिंग की उत्पत्ति। एक बार ब्रह्मा और विष्णु में श्रेष्ठता को लेकर विवाद हुआ। उस समय शिव जी ने एक अनंत अग्निस्तंभ, शिवलिंग, के रूप में प्रकट होकर उन्हें सिखाया कि अहंकार का त्याग कर शिवलिंग की पूजा करनी चाहिए। ब्रह्मा और विष्णु ने शिवलिंग की स्तुति की और अहंकार का परित्याग किया। 3 शिवलिंग पूजा का महत्व। शिवलिंग पूजा से सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूरी होती हैं। इसमें पूजा की विधि, सामग्री और समय का विस्तृत वर्णन किया गया है। शिवलिंग को जल, दूध, दही, शहद और गंगाजल से अभिषेक करने का महत्व बताया गया है। 4 शिव भक्ति और मोक्ष का मार्ग। विद्येश्वर संहिता यह स्पष्ट करती है कि शिव भक्ति ही मोक्ष का मार्ग है। शिव के नाम का जप, उनकी स्तुति और ध्यान से जीव जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाता है। यह बताया गया है कि शिव की कृपा से बड़े पाप भी नष्ट हो जाते हैं। 5 पुण्य और पाप का वर्णन। शिवलिंग की पूजा और शिव भक्ति से संचित पुण्यों में वृद्धि होती है। इसमें उन दोषों और पापों का भी उल्लेख है जिनसे व्यक्ति को बचना चाहिए। शिव भक्ति के साथ साथ सदाचरण और परोपकार को भी महत्व दिया गया है। 6 शिव महिमा का गान। इस भाग में शिव की स्तुति में अनेक स्तोत्र दिए गए हैं। भक्तों को यह सिखाया गया है कि शिव के प्रति सच्ची श्रद्धा और विश्वास के बिना कोई भी साधना सफल नहीं होती। 7 कथा और उपदेश। विद्येश्वर संहिता में अनेक कथाएं दी गई हैं, जो शिव भक्ति का महत्व समझाने के लिए सुनाई जाती हैं। जैसे एक गरीब ब्राह्मण की कथा, जिसने शिवलिंग की पूजा करके जीवन में सफलता और मोक्ष प्राप्त किया। एक शिकारी की कथा, जिसने अनजाने में शिवलिंग पर जल चढ़ाया और उसे मोक्ष मिल गया। 8 शिव की कृपा और भक्तों पर प्रभाव। शिव जी की कृपा असीमित है। वह भक्तों की हर स्थिति में रक्षा करते हैं। इसमें यह भी बताया गया है कि शिव केवल उन पर कृपा करते हैं जो निस्वार्थ भाव से उनकी आराधना करते हैं। निष्कर्ष। विद्येश्वर संहिता यह सिखाती है कि शिवलिंग पूजा और शिव भक्ति से जीवन के सभी कष्ट समाप्त हो सकते हैं। यह संहिता शिव जी की अनंत कृपा, भक्ति के महत्व और मोक्ष प्राप्ति के मार्ग का विस्तार से वर्णन करती है। इसमें यह स्पष्ट किया गया है कि शिव जी किसी विशेष वर्ग या जाति तक सीमित नहीं है। वे सबके लिए हैं और उनके लिए सच्ची श्रद्धा ही सबसे महत्वपूर्ण है।
यह भाग शिव महापुराण का आधारभूत हिस्सा है और भक्तों के लिए अति महत्वपूर्ण है।